अच्छा बबल। ना दादी, ये तो अपनी इच्छा है। देखो कितना हंस रही है। अरे इच्छा, तू इतनी जल्दी कैसे सूख गई? अरे भाई, कोई मस्त सब बड़ा सा ड्रायर यूज करा होगा ना। अरे ना, पवन चक्की के सामने खड़ा करा होगा। अरे ना, फिर तो ये उड़ जाती ना। एक थप्पड़ में दोनों को उड़ा दूंगा। चुप रहो। अच्छा बब्बल, चलो अंदर आओ। आज रुक जाओ तुम दोनों। स्वागत है दादी, स्वागत है। जी फिर लंबी उम्र हो, सदा खुश रहो। मौत के मुंह से बाहर आए हो तुम दोनों। अब इन दोनों को पूजा घर में शिफ्ट करना पड़ेगा लगता है। चल अंदर चल। एक काम करते हैं, उसकी सफाई करेंगे पहले, फिर भगवान जी को हटा देंगे और इन दोनों को बिठा देंगे। ठीक है? चल तू मेरे साथ चल, मैं सफाई करूंगा। फाकू, तू रो क्यों रहा है? अच्छा तू ठीक तो है ना? फाकू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत तेरे सामने खड़ी हूँ। कौन कहता तुझे ये सब करने के लिए? जब देखो दूसरों के बारे में सोचना, जो करना दूसरों के लिए करना। अपनी कुछ चिंता है या नहीं तुझे? मेरे लिए करना जरूरी था। अमर जी की जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी। अगर बब्बल जी का परिवार है तो तुम्हारा भी परिवार है। अगर तुम्हें दुख होगा तो उनकी आंखों में भी पानी आएगा। देखो मुझे तब से रो रो के बुरा हाल है मेरा। लेकिन वाकू, मुझे मालूम है तुम क्या कहोगी। बच्चा थोड़ी हूं जो रो रहा हूं मैं। लेकिन क्या गुरु, रोना आ रहा था। आज साझा प्रत्यर्पण विधि के बाद तुम्हारी जो हालत हुई, मैं डर गया था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। इच्छा, मैं जानता हूं हम दोनों का रिश्ता खून का नहीं है, लेकिन कुछ रिश्ते संगत से बनते हैं, जज्बात से बनते हैं और वो खून से बढ़कर होते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता तुम में और मुझ में भी बना है। इसीलिए हर चीज हम आपस में बांटते हैं। मुझे तो आदत सी हो गई अब तुम्हारी इच्छा। किस्मत ने मुझे सगी बहन नहीं दी, लेकिन तुम्हारे रूप में एक मुंह बोली बहन जरूर दी है। मैं तुम्हारे साथ हंस सकता हूँ, रो सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ। पाकिस्तान से इतना दूर होने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारे बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। फाकू, मैं वादा करती हूँ, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पक्का? पक्का। और फिर से ये पागलपन तो नहीं करोगी ना? अब ये कहना तो मुश्किल है। मैं जो भी करूं, जहां भी जाऊं, तुझे तंग करने जरूर आऊंगी। बस तुमने इतना कहा, मेरे लिए यही काफी है। चल अब पगले, रोना बंद कर। आग लगा
देता है मेरा जहर, खाक कर देता है सब कुछ, तो फिर वो इंसान बचा कैसे? कैसे? कसम जहर की आखिरी बूंद की, आपकी शक्ति जितनी पहले थी उतनी आज भी है। मुझे चापलूसी से सख्त नफरत है। झूठ बोलूं तो मेरे दांत टूट जाएं। दुनिया की एक रीत है, कोई भी रेखा तब छोटी दिखने लगती है जब उसके सामने कोई बड़ी रेखा तैयार हो जाती है। मतलब आपकी शक्ति कम नहीं हुई है। आपकी शक्ति से बड़ी एक और शक्ति है जो उस इंसान के आसपास है और उसकी रक्षा कर रही है। बात तो तू सही कह रहा है। कसम जहर की आखिरी बूंद की, बंदा गलत बात करता ही नहीं है। आखिर वो है कौन जो मेरे और मेरे बदले के बीच आने की कोशिश कर रहा है? साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी आपकी फोटो खींच लेती। क्यों? बस ऐसे। अरे बता मुझे, तो मेरी फोटो क्यों लेनी है? वो क्या है ना, कोई है जो हमारे लाख कहने पर भी शर्माने से मना कर रहे थे और आज वो खुद शर्मा रहे हैं। हट, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, वो तो बस सही। वो तो बस क्या? पता नहीं, अच्छा आज बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हाँ बब्बल जी, क्योंकि अब मेरी आधी जान आप में है। यकीन मानिए, जब सांस आप लेंगे और दिल इच्छा का धड़केगा। क्या कहा तुमने? जान सांस? नहीं, मेरा मतलब है बब्बल जी, अब मुझे बहुत काम है, मैं चल रही हूँ। अजीब लड़की है ये, मेरे तो समझ के ही बात। माँ भी अचानक? तुझसे मिले बिना रहा ही नहीं गया बेटा। मेरी बच्ची ने इतनी बड़ी परीक्षा पार की, तो उससे मिलकर उसे शाबाशी देना तो बनता है ना। अरे वाकू, तू क्या अब यहीं खड़ा होकर हम दोनों की बातें सुनता रहेगा? हम माँ बेटी की कुछ निजी बातें भी तो हो सकती है ना। जा यहाँ से। माँ, अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। सच? क्यों माँ, आपको यकीन नहीं हो रहा? इच्छा तो जानती है, जान और दिल एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकते बेटा। जहाँ जान होती है दिल भी वही होता है। माँ, इच्छा मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। तेरे आंखों की चमक का मतलब मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इच्छा, तुझे समझना होगा बेटा, हम नाग हैं।
हम इंसान को अपनी जान देकर उस पर एहसान तो कर सकते हैं, पर अपना दिल देकर उनसे प्यार नहीं कर सकते। माँ मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा लेकिन की तो यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुझे अपनी भावनाओं को रोकना होगा, अब्बल से अलग होना होगा तुझे। देख इच्छा, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया एकदम अलग है, और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटा। तुम अपनी भावनाओं को यहीं पर रोक लो, क्योंकि इस रास्ते पर तू जितना आगे जाएगी ना, वापस लौटने में तुझे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। इच्छा मेरी बात मान जा बेटा, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है माँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने आप को रोकूंगी, अब्बल जी से दूर रहूंगी और आपको फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रो ले मेरी बच्ची, अपनी भावनाओं को अपने आंसुओं के साथ बह जाने दे। इसी में हम सबकी भलाई है। चलो 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 आजा सबल। हाँ तुझे एक दाव पेच सिखाऊं। देख, सबसे पहले जब कुश्ती शुरू होवे ना, तो ऐसे पकड़ के कंधे से ये, और पहले उसकी आंख में देख, एकदम सामने वाले पहलवान की। फिर ऐसे घूम घूम, जैसे उसकी आंख बचे और पकड़ के। गलत सिखा रहा है, ये सिखाया था मैंने तुझे। खड़ा हो रे छोरे, गर्दन पकड़। अच्छा हाँ चल उठ। अरे पिताजी, 2-3 दाव मुझे भी लगाने दो, वरना ऐसा ना हो कि मैं मार खाता रह जाऊं और पटक ना आवे मुझे। बैठ बैठ बैठ। भाई ऐसा है, खड़क सिंह के अखाड़े में कुश्ती करने से कोई खड़क सिंह नहीं बन सकता। मैं अपने इन दोनों हाथों से 2-2 पहलवानों को उठा के पटक दूं, यह हर किसी के बस की बात ना है। फिर से शुरू करो कुश्ती, और बराबरी में खत्म होना चाहिए मुकाबला, ठीक है? दादी दादी, छोरा, इन पटाखों को तू घर से बाहर फेंका। देखा ना कितना बड़ा हादसा हो गया था इनकी वजह से। आज के बाद कोई भी पटाखा ना चलावेगा इस घर में। जी दादी। थैंक यू दादी, अब आपके इस फैसले से ना जानवर और पंछी भी खुश हो जाएंगे। और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटा। कौशल्या जी, नमस्ते नमस्ते अरे नमस्ते नमस्ते पंडित जी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? खड़क, मैंने इन्हें बुलाया था घर में गृह शांति की पूजा करने के लिए। पंडित जी देख के बताइए ना, कौन सा शुभ मुहूर्त है पूजा के लिए? कौशल्या जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात को। नहीं पंडित जी, कहिए। देखिए, मुझे आपके घर के गृह कुछ अच्छे नहीं लगे। किसी बहुत बड़े संकट के आने की संभावना है। अरे नहीं पंडित जी, वो पड़ोस वाली संभावना को पूजा में ना बुलाएंगे, बड़ी नक चढ़ी है। अरे हाँ पंडित जी, हम दोनों स्मार्ट लोंडो को बेवकूफ कह रही थी वो। शैला जी, फिलहाल आपके घर पे बुराई का घनघोर छाया है।
और ये बुराई बिना कहर ढाए दम नहीं देगी। देखिए, मेरा काम था आपको चेतावनी देना, मैंने वो कर दिया। बाकी का काम आपको बाद में बता दूँ या मिल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आशु, पंडित की बातों पे ध्यान मत दो, ये अगरबत्ती करता रहता है। जी नमस्ते। माफ करना छोरी। अरे माँ माफी क्यों मांग रही है? तुझसे छोटी है वो। मैंने तुझे पहचाना नहीं। दादी, लगता तेरी याददाश्त भी जा रही है। तेरे लिए भी एक लाल किताब मंगवा दूं? साथ में एक टेप भी मंगा लेना। कैसी बातें कर रही है दादी। तेरे लिए तो बिल्कुल नई लाल किताब मंगवाऊंगा, फटी पुरानी थोड़ी मंगवाऊंगा जिसे चिपकाने के लिए टेप वेप लगाना पड़े ना। टेप से तेरा मुंह चिपकाऊंगी। माफ करना छोरी, कहाँ से आई है तू? जी मेरा नाम अमृता है। अरे काम वाम की बात बाद में, पहले अपना नाम तो बता छोरी। अरे भाई, ये अपना नाम ही बता रही है, अमृता। मुझे शंकर जी से मिलना है। शंकर? कौन शंकर? अरे दादी, ये शंकर जी पे दूध चढ़ाने के लिए आई होगी। नुक्कड़ वाला मंदिर बंद होगा, इसीलिए हमारे मंदिर में दूध चढ़ाने आई होंगी आप, है ना जी? जी नहीं, मैं वो मंदिर वाले शंकर जी की बात नहीं कर रही। अरे हमारे यहाँ तो वही शंकर जी हैं, वरना हिमालय जाना पड़ेगा। एक काम कर, तू इसको अपने साथ लेके चला जा, आराम से घुमाना और दर्शन करवा देना, ठीक है? ठीक है पिताजी। ममता, मेरा लाठी और कंबल लेकर आ जा। छोरी, तो किस शंकर की बात कर रही है? जी वो कौशल्या देवी के बेटे, उनकी। तो शंकर को कैसे जानती? जी 30-35 साल पहले मेरे पिताजी को वो पहाड़ के नीचे बहुत जख्मी हालत में मिले थे। फिर वो उन्हें घर ले आए, बहुत देखभाल की मेरे पिताजी ने उनकी। काफी समय तक वो हमारे साथ ही थे। हमारा शंकर जिंदा है। हमारा शंकर जिंदा है। हे भगवान, तूने इस दुखियारी माँ की सुन ली। माँ, भैया जिंदा है, भैया जिंदा है। लेकिन अब कहाँ है जेठ जी? छोरी जी वो यहाँ नहीं आए। 2-3 साल पहले तो यही बोल के निकले थे कि वो अपने घर जा रहे हैं। मुझे लगा यहीं आए होंगे। छोरी, शंकर तो यहाँ ना है। लेकिन दादी अच्छा है, उनकी सलामती की खबर तो आ गई। अब शंकर ताऊजी भी जल्दी आ जाएंगे। जी याद आया, वो ये बोल के निकले थे कि वो घर आने से पहले कोई काम निपटा के ही घर आएंगे। हो सकता है कि वो काम करने गए हों। कैसा काम? जी वो तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। बीबी जी आपका सर। अरे ये सामान यहाँ पर क्यों ले आए हो? इसे उठाओ, हम यहाँ पर सिर्फ इनसे मिलने आए थे। हम होटल जाएंगे, सामान उठाइए। अरे तू कहाँ जा रही है छोरी? जी बस पास के होटल में रहने जा रही हूँ। ये आई हूँ कुछ दिनों के लिए, फिल्म बना रही हूँ पहलवानों के ऊपर। शंकर अंकल हमेशा कहते थे कि हमारा गांव पहलवानों के लिए मशहूर है, तो सोचा यहाँ पर आके कुछ रिसर्च कर लेती हूँ और शंकर अंकल से भी मिल लेती हूँ। हाँ, सिर्फ पहलवानी के लिए ना है, मेहमान नवाजी के लिए भी बहुत मशहूर है। हाँ जी, शहर में किसी के भी घर चले जाइए आप,
वो आपकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करेगा। और तू क्या करेगा? छोड़ आऊंगा इसको किसी के घर। अरे चुप कर, ये यही रहेगी। ये नहीं जानते कि इनको ये मेहमान नवाजी कितनी महंगी पड़ी। जिनू, ये क्या कर रहे हो? अम्मी और मैं पीर फरीद बाबा की दरगाह जा रहे हैं। दरगाह? तुम्हारे साथ? अम्मी ने मुझे तो नहीं बताया। हाँ, मानो या ना मानो, लेकिन अब अम्मी का चहेता बेटा मैं हूँ। क्यों तंग कर रहा है जीनू तू उसे? हम सब जा रहे पीर फरीद बाबा की दरगाह पर, तू भी जाकर तैयार हो जा। अम्मी, टमाटर की चटनी बनानी है क्या? क्योंकि कोई तो यहाँ पे टमाटर जैसा लाल लाल हो रहा है। लेकिन हम दरगाह क्यों जा रहे हैं अचानक से? खुदा का शुक्रिया अदा करने। उसके सामने सर झुकाने से इंसान को अपना कद याद रहता है। लेकिन मेरा खुदा तो मेरे सामने है अम्मी। जब तक आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मेरे साथ भी अम्मी। इसे क्या हो गया? ये अचानक बेहोश कैसे हो गया? ऊपर वाले ने मुझे कितने नेक बच्चे दिए। मैं तो उसका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम। मैंने तुझ पर शक किया और उसने मुझे गलत साबित करके बता दिया। मेरा अलादीन कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। इसलिए भी दरगाह जाना था, और दरगाह जाने का एक कारण और भी है। आज तेरे अब्बू और मेरी शादी की 20वीं सालगिरह है। हाँ? 20 सालों से आज के दिन मैं दरगाह पे जाकर चादर चढ़ाती हूँ। तेरे अब्बू पहली बार लेकर गए थे मुझे वहां पर। वहां जाकर हमने फकीरों को खाना खिलाया था। आज भी हम वही करने जा रहे हैं। अम्मी, लेकिन इतना सारा खाना आपने कैसे बनाया? वो पिद्दी की अम्मी है ना, उनसे दरख्वास्त की थी मैंने। मैं तो भाभी के काम में मसरूफ थी, वरना खुद ही बना लेती। अच्छा। अब तो यहाँ क्यों बैठा है? जा तैयार हो। अरे अलादीन सुन, फटा कच्छा मत पहनना। जश्न फटे से नया कच्छा खरीदा था ना, वो पहन लेना। हाँ। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तुझे क्या लगा तू नाजनीन की बेइज्जती करेगी और नाजनीन चुपचाप बर्दाश्त करेगी? मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी, कच्चा। ले 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 ले, मेरी मीठी सुपारी, मेरी बालूशाही। तुम्हें पता है, जब तुम गुस्से में खाना खाती हो ना, तो रोटियों की गिनती भूल जाती हो। 20 रोटियां खा चुकी हो बेगम। अब्बू, आप मेरी अम्मी की रोटियां गिन रहे हो? वो भी गलत अम्मी। ये मेरी अम्मी की 20वीं नहीं 22वीं रोटी है ना अम्मी? तो क्या हुआ, मैं और ले आऊंगा। मैं हूं ना रोटियां बेलने के लिए, मैं लाऊंगा, तुम खाओ। और अब्बू, हाँ, मेरे लिए भी ना उपटन बना दीजिए। उपटन से नहाऊंगा तो इस हसीन चेहरे पर नूर आ जाएगा। एक भैंस, एक लंगूर, अब दोनों के चेहरे पे नूर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से बच्चे। आइंदा से अगर मेरी रोटियां गिनी तो माँ बेटे के साथ तुम्हें भी रोटियों में लपेट के खा जाऊंगी, समझे?
हमसे बच नहीं सकते काले चोर। जहां कहीं भी हो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। वो काला चोर एक बार फिर हमारे हाथों से निकल गया। खतूबा अलीजा की मर्जी से बना है। वो काले चोर की नसों में अपना जहर भरे बगैर वापस नहीं आएगा। हुजूर, शहजादी महल में लौट आई है। तखलिया, शहजादी का महल में लौट आना अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर शहजादी को ज़ैन की असलियत का पता है तो वो बादशाह चुम्बन के लिए भी तकलीफ पैदा कर सकती है। मैं फौरन वहां जाना चाहिए। शहजादे ज़ैन, कहाँ छुपे हैं आप? हिम्मत है तो बाहर आइए। हिम्मत है तो बाहर आइए और हमारा मुकाबला कीजिए। आप बाहर आइए। शहजादी, सब खैरियत तो है? शहजादी, आपने इतनी देर कैसे कर दी? आप ठीक तो है ना? आपको पता है हमें कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। फिक्र के मारे सरदर्द बढ़ जाता। सरदर्द के मारे आपको हम ढूंढ ही नहीं पाते, आप नहीं मिलती। और अगर आप नहीं मिलती तो बादशाह सलामत वो गम में डूब जाते और फिर बगदाद बर्बाद हो जाता। शहजादी, अच्छा आप आ गए। आप ठीक तो है ना? शहजादी, आपने इतनी देर क्यों लगा दी लौटने में? हमें कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। और आप शहजादी को इस तरह से क्यों पुकार रही हैं? चिलगोजा चिलगोजा, शहजादी महल में आती और वो भी इतने गुस्से में। लगता है शहजादी ने ज़ैन का असली चेहरा देख लिया है। अम्मी जान, अगर हमने आपको बताया कि शहजादे ज़ैन ने हमारे साथ क्या किया है तो आप भी अपने हाथों में तलवार लेके उन्हें ढूंढेंगी। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। जलेबी है तो बहुत अच्छी, पर मैं खा खा के परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं अम्मी, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा। बस आप अपने हाथ से मुझे जलेबी खिला दीजिए। हाँ ये ले। अरे नादिन, अम्मी फिक्र मत करो जिनू। और अम्मी के सबसे चहीते बेटे के भाई। सबसे चहीते बेटे के भाई नहीं, सबसे चहीता बेटा। मेरे दोनों बेटों को किसी की नजर ना लगे। तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा काले चोर। अम्मी, आज का दिन कितना अच्छा है। आज आपके निकाह की सालगिरह है और तुम्हें अम्मी का प्यार फिर से मिल गया और मुझे इस खुशी में जलेबियां। तेरे अब्बू यहाँ होते तो वो भी कितने खुश होते। उन्हें यहाँ आपके साथ होना चाहिए था। उस दिन हमारा पुराना घर देखने के बाद और आपने जो अब्बू के बारे में बताया, तो सुनने के बाद मेरे लिए हमारी जिंदगी का सच जानना जरूरी हो गया है। अब हमें दरगाह की तरफ जाना चाहिए, वरना लौटते हुए बहुत देर हो जाएगी। ये लीजिए। शहजादे ज़ैन की इतनी जुर्रत, उसने बगदाद की शहजादी पर काला जादू चला। मीठे बोल और काम कड़वे, ऊपर वाला उन्हें कभी माफी ना करे। बहुजूर, आपको अभी सारे सिपाहियों को कहकर शहजादे ज़ैन को गिरफ्तार करवाना होगा। अब्बू, हम सोच रहे थे कि शहजादे ज़ैन को कहां ढूंढे। लेकिन अब्बू आप तो खराटे ले रहे थे। यास्मीन के साथ इतना सब कुछ हो गया और आपको नींद कैसे आ सकती है? बेगम, हमारी नींद तो कब का उड़ चुकी है। हम मरक्कश के बादशाह को पैगाम भेजेंगे। सिर्फ पैगाम? आप हमें उनका नाम बताएं, हम वजीर आला से कहकर उन्हें जंग का पैगाम भेजेंगे। उनका नाम? चिलगोजा, उसका नाम क्या होती? बादशाह अफजल। हाँ, मरक्कश के बादशाह अफजल। हुजूर, आदाब। शहजादी के साथ जो हुआ उसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं।
लेकिन यकीन मानिए हमारे सिपाही उस जलील इंसान को पूरे बगदाद में ढूंढ रहे हैं। हमें आप पर और आपके सिपाहियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है वजीर आला। अगर आज आपके सिपाही थोड़े से भी होशियार होते ना तो ये नौबत ना आती। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है शहजादी। आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, और हम उस दुश्मन को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे। ढूंढना नहीं, उसे हमारे सामने पेश करो वजीर आला, वरना आपकी खैर नहीं। चिलको जा, इस वजीर के बच्चे को डांटने में मजा आती। हुजूर, ऊपर वाले ने आपको सलामत रखकर हमें रहम बख्शा है शहजादी। यह आप और बिड्डी पीर फरीद बाबा की दरगाह जाकर चादर चढ़ाए। हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अलादीन, तुझसे एक बात पूछूं? पूछिए। सच सच जवाब देगा? जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा तो बताइए, प्यारी परेशानी कौन है? प्यारी परेशानी? हाँ। वो प्यारी है अम्मी। नहीं, मेरा मतलब है कि परेशानी है। अब प्यारी की परेशानी है, प्यारी परेशानी है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं क्यों बोल रहा हूँ अम्मी? मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जानता हूँ ये किसकी करामात है। अम्मी, लाल टमाटर की चटनी। लीला, इन खुशियों को किसी की बद नजर ना लगे। आप लोग यहाँ? चाची जान, अम्मी ने कहा कि आपके पीछे ऐसे पड़ना है जैसे कुत्ता रोटी के पीछे पड़ता है। दरअसल रुखसार, जब से हमसे ये गलती हुई है, खुदा हलक से एक निवाला खाने का नहीं उतर रहा। अगर इस शैतान की बात में ना आए होती तो मैं ये गलती कभी न करती। अब्बू, आपको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने गुब्बारे की हवा निकाल दो। रुखसार बहन, हो सके तो इस चुड़ैल को, मेरा मतलब है हमें माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगिए, उससे डरिए। और वैसे भी मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई जहर नहीं है। कसम सोने की शर्फियों की, क्या दिल पाया है तुमने कि इस जैसे लिच्चड़ को भी माफ कर दिया। अब तो बस हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि वो हमें माफ कर दे। और इन्हें उठाने, मेरा मतलब है बेटे, थोड़ा सा सामान मुझे भी दे दे, मैं भी उठा लूंगा। बहन, आप हमें भी साथ ले चलो, हम भी अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगे। आप इन्हें ऐसे माफ नहीं कर सकते, ये हमारे साथ नहीं चल सकते। भाई, मेरे भाई, ऐसा मत कर, मैं भी चलूंगा। अलादीन, तू मेरा अच्छा बेटा है ना, तो ऐसे मत बोल। उसके दर पर जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। फैसला उसके हाथ है, उसे जो ठीक लगेगा वो करेगा। और वैसे भी जब तक वो हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग चलिए। कसम सोने की शर्फियों की रुखसार, तुम जैसा दिल पूरे बगदाद में किसी के पास नहीं है। नहीं है। चलिए चाची। से बड़ी बेवकूफ बगदाद में कोई नहीं। अब बता भी दो, आगे क्या करने वाली हो? दिल थाम के बैठिए। खतराए जान हकीम की दी हुई दवाई। जैसे ही हम ये दवाई रुखसार के बनाए हुए खाने में मिलाएंगे, उस खाने को खाने वाले लोग उल्टियां करेंगे, चक्कर खा खा के बेहोश हो जाएंगे। तो खुदा मजा आ जाएगा। बस अब हमें
वो खाना हासिल करके उसमें किसी तरह से ये दवाई मिलानी है। सोचता हूँ। यहाँ खड़े खड़े मिलाओगे? चलो ना, खेलता हूँ। अकालादीन नाम तो सुना होगा। ये चाचा चाची और गुलबदन के बच्चे की वजह से सारा मजा किरकिरा हो गया। जीनू, चाची बिना अपने मतलब के बिस्तर से पाँव भी नीचे ना रखे। हमें होशियार रहना होगा। चाचा चाची की नीयत पर मुझे शक हो रहा है। कोई बात नहीं, अकालादीन नाम तो सुना होगा। अगर इनकी नीयत खराब है तो हम भी इनके बाप हैं। अरे दिलावर मेरे यार। कसम सोने की अशरफी की, उछल तो ऐसे रहे हो जैसे बारात में मेंढक नाच रहा हो। रुखसार के खाने का थैला अभी तक तुम्हारे हाथ नहीं लगा। काम जल्दी से निपटाओ वरना ये उल्टी वाली दवा तुम्हें खिला दूंगी। बेगम कोशिश तो कर रहा हूँ, अलादीन खाने के आसपास भटकने नहीं दे रहा, तो क्या करूँ मैं? अरे तो ऐसे किसी को पकड़ो जिसको बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान हो। किसे? अब्बू आपको? बहुत अच्छे। अब्बू, मैं शेख जीनू की बात कर रही हूँ। फंस गई दोनों। एक जीनू। लगता है बगदाद के सारे मच्छर हमारे साथ दरगाह जाएंगे। हाँ, अब जाके मच्छरों की कवाली बंद हुई। बहुत देर हो गई है, अब थोड़ा जल्दी चलना चाहिए हमें। बहुत अच्छे। रुखसार बहन, मैं भी यही कहने वाला था। चलो 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 चलो। काले चोर, तू और तेरा जिन जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू अपनी मौत को रोक नहीं सकता। अच्छा हुआ आपका निकाह नहीं हुआ शहजादे जैन से, वरना आप रोती तो बेगम साहिबा रोती, बेगम साहिबा रोती तो बादशाह सलामत होते, बादशाह सलामत होते तो पूरा बगदाद रोता, बगदाद होता तो बगदाद में बाढ़ जाती तो हम सब बह जाते। अच्छा हुआ आपने निकाह नहीं किया। शहजादी, एक बार अपने आप को आईने में देखिए। क्या है? आपको याद है हमने बिल्कुल ऐसे बाल बनाए थे जब हम छोटे थे और शाही मेले में गए थे। तब तो पूरे महल में आईना रखना ही मना था। हमारी उंगली पे चोट लग गई थी वो कांच की वजह से, और फिर अब्बा हुजूर ने पूरे महल में आईना ही क्या सारी कांच की चीजें भी बंद करवा दी थी। हम मेले पे गए थे तो वहां पे किसी की हिम्मत नहीं थी हमें कुछ भी बोले या हम पे हंसे। लेकिन जब हम मेले से वापस महल में आए तो अब्बू हम दोनों को देख के इतना पेट पकड़ के रुकिए, मैं निकाल देती हूँ। हमें एक बात खटक रही है पित्ती। जो अब्बू हमें छोटी सी खरोच आने पे पूरी दुनिया बदल देते थे, वो आज हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया।
और वो कुछ भी नहीं कर सके। ना उन्होंने जहन को गिरफ्तार करवाया और ना ही मराकश पे हमला करवाया। ऐसा क्यों? सोच रहे हैं तो एक और बात जहन में आ रही है पिट्टी। हमारे लिए किसने जैन को चुना था? बादशाह सलामत ने। हाँ पिट्टी, होना हो कुछ ठीक नहीं है। अब्बा हुजूर के मिजाज में बहुत बदलाव आ चुका है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे अब्बा हुजूर बदल चुके हैं। हमें पता लगाना होगा। हमें जानना होगा कि अब्बू ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं। हमें उनसे मिलना होगा और उनसे बात करनी होगी। ठीक हो जा, ठीक हो जा। हम सोती नहीं, हम आपकी बात सुन रही होती। हम आसमां छूना चाहते हैं और तुम्हारी बेवकूफियां हमें जमीन की तरफ खींचते हुए आ रही हैं। वो दोनों बेवकूफ बादल बिजली कम थे कि तुम भी शामिल हो गए उनकी जमात में। अबू जान, अबू, अब्बा हुजूर कहाँ चले गए? बादशाह सलामत इस वक्त तो इस कमरे में बगदाद के सियासी मामलों पर गौर फरमाते हैं। इसके अलावा अब्बा हुजूर एक और जगह हो सकते हैं। तुमने जफर पर अपनी आवाज ऊंची करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। वजीर आला, हम आपकी परेशानी को अच्छे से समझती। आप हमको मार देती, मतलब बादशाह को मार देती। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हें सड़क से उठाकर इस महल में ले आए ताकि तुम बादशाह की जगह ले सको, लेकिन तुम्हारी बेवकूफियां हमारी जान ले लेगी। अब हमसे नहीं होता। हम जब तक तुम्हारी सांसें नहीं छीन लेना, मैं चैन नहीं मिलेगा। हम बच गए। अब चंगो हो जा। लगता है आज चुम्मन के साथ हमारा भी खेल खत्म।